आज से कोई 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो पेरिस में ही एक जगह के ऊपर एक उनका पैलेस है, वहाँ पर एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के नतीजे में जंगबंदी ख़त्म हुई। जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज़ हुई, उसकी फ़ौज के ऊपर, टैंक्स बनाने के ऊपर और बेशुमार चीज़ें हुई। लीग ऑफ नेशन का क़याम भी आया और मामला आगे चलकर फिर दूसरी जंग अज़ीम की तरफ चल पड़े। उसी मुकाम पर उसी पैलेस में बैठ के कल ट्रंप ने ईरान वाली डील के ऊपर दस्तखत किए। उस डील के ऊपर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी साइन किए और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए। पाकिस्तान की इस मामले में जो सफारतकारी है और हिकमत अमली है वो बहुत शानदार रही। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग बंद करवाई और उसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है, बल्कि साथ ही मुस्लिम दुनिया के अंदर जो एक फसाद वाली कैफियत थी कि एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर होने के बिल्कुल करीब था, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस पूरे इलाके में सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान के माबैन। और इसी जंग के दौरान कभी इम्कान यह था कि इसराइल की साजिश के नतीजे में ये मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ भिड़ पड़ती और पाकिस्तान ने उस नुकसान को भी बचाया। तो अल्लाह पाक करे कि चीज़ आगे बढ़े, लेकिन ट्रंप इस मुआहदे के नतीजे में कुछ ले के नहीं गए, खाली हाथ गए हैं। और मुझे लगता है कि जो जर्मनी के साथ जो कुछ हुआ था इसी जगह पे जो एग्रीमेंट आज से 100 साल पहले 1919 में साइन हुआ था, उसी किस्म का ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ उसकी जो ग्लोबल लीडरशिप थी, उसकी जो मिलिट्री माइट थी, ईरान ने उसको चैलेंज कर दिया, उसको शदीद धचका लगा और आने वाले सालों में, महीनों में उसके असरात हमें नज़र आएंगे। ट्रंप कहते थे कि जो ओबामा ने डील साइन की थी 2015 में ईरान के साथ, वो बहुत ज़्यादा फेवर्स दे दी थी। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा था, मिसाइल भी उसके पास मौजूद थे और वहाँ पे जो उसका फ्रोज़न एसेट्स थे वो भी रिलीज़ कर दिए थे। अब जो डील ट्रंप ने एग्री की है उसके नतीजे में $100 अरब से ज़ायद के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं अमेरिका उसको रिलीज़ करेगा। $300 अरब जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से कभी इम्कान ये होगा, न्यूक्लियर के ऊपर तो अभी कुछ है ही नहीं है, वो आगे 60 रोज़ के अंदर आपस में बातचीत करनी है। कभी इम्कान ये है कि सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से उसको इजाज़त होगी। और ट्रंप ने ख़ुद कह दिया कि मिसाइल तो वो रखेगा, क्योंकि बाकियों के पास मिसाइल हैं तो बहुत अनफेयर होगा अगर ईरान के पास मिसाइल ना हो। तो ट्रंप खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने हुर्मुज़ खुलवा दी, ना खुलवाता तो हुर्मुज़ 28 से पहले वैसे ही खुली थी। और अब हुर्मुज़ के ऊपर ईरान और ओमान दोनों कहते हैं कि हम अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे। तो एक नई दुनिया है हमारे सामने। देखिए आने वाले महीने और साल क्या पैगाम लेकर आते हैं। आज प्रोग्राम में इस इशू को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी फ़िज़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की नए आबी ज़खायर के हवाले से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी पानियों का रुख मोड़ रहा है। वो चनाब के पानी के ऊपर बंद बांधने की और डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और हम आपस की लड़ाइयों में और सियासी अपने मफादात को आगे रख कर गेमें कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है।